easy go. ट्रायंगल मैप में जो नया रूनिक पावर मोड आया है, इसके अंदर 3 मेन पावर्स हैं, जिनमें से एक हमें चूज करनी होती है, विंड रून, फ्लेम रून और आर्कटिक रून। तो जो भी पावर हम लॉबी में सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हमें मैच में यूज करने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन मैंने पहले आपको ये भी बताया था कि इन तीनों पावर्स में से कोई भी पावर सुपीरियर नहीं है और हर पावर की अपनी अलग एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉबी में विंड रून पावर सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी विंड शेल्टर मिल जाती है, जिसको यूज करने के बाद एनिमीज की बुलेट्स का डैमेज कम हो जाता है। इसीलिए हम इस विंड शेल्टर को तब यूज कर सकते हैं जब हमारी एनिमी से ओपन में फाइट हो रही हो। ऐसे एनिमीज की बुलेट्स का डैमेज तो कम हो जाएगा और हम स्प्रे एक्सचेंज में उसे आसानी से नॉक कर पाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, विंड रून पावर की एक और कैपेबिलिटी है जिसका नाम है विंड बूस्ट। और विंड बूस्ट एक्टिवेट होते ही एक तो हमारे प्लेयर की मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, इसके अलावा वेपन रिलोडिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन मेरे भाई, एक और जो कमाल की एडवांटेज हमें विंड रून पावर से मिलती है वो ये है कि हम विंड बूस्ट को एक्टिवेट करते ही एनिमी की आइस वॉल्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि विंड रून आर्कटिक रून पावर के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। सो विंड रून में हमारे पास जैसे विंड शेल्टर और विंड बूस्ट 2 ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही आर्कटिक रून के अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं, आइस वॉल और फ्रीजिंग एमो। विंड शेल्टर से तो बस एनिमी की बुलेट्स का डैमेज कम किया जा सकता है, लेकिन आइस वॉल से तो हम एनिमी की बुलेट्स को पूरा ही ब्लॉक कर सकते हैं और इस आइस वॉल को कहीं भी क्रिएट किया जा सकता है। सो हमारे पास अगर आर्कटिक रून पावर है तो हम एक बार में मैक्सिमम 3 आइस वॉल्स तक क्रिएट कर सकते हैं और इनसे तो बहुत ही आसानी से ब्रिज ब्लॉक तक किया जा सकता है गाइस। और तो और स्क्वाड हाउस में कैंपिंग कर रहे एनिमी को भी हम बहुत ही आसानी से मार सकते हैं इस आइस वॉल को यूज करते हुए। एंड उसके लिए हमें बस कुछ इस तरह से इन आइस वॉल्स को यूज करते हुए इनके ऊपर एक बार चढ़ जाना है और उसके बाद हम किसी भी स्क्वाड हाउस में कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। वैसे तो गाइस, इन आइस वॉल्स की एक सीक्रेट ये भी है कि चाहे इन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो, लेकिन अगर हमारे पास मीली वेपन है तो हम मीली वेपन की एक ही हिट में इसका कोई भी ब्लॉक तोड़ सकते हैं। तो अगर हम मैच में स्नाइपिंग करना चाहते हैं और हमारे पास ओपन में कोई भी कवर नहीं है, तो पहले तो हम आर्कटिक रून पावर यूज करते हुए एक आइस वॉल बना सकते हैं और उसके बाद मीली से उसका कोई भी ब्लॉक तोड़ने के बाद वहाँ से पीक करके स्नाइपिंग करते रह सकते हैं। लेकिन विंड रून में जैसे एक डिफेंसिव पावर विंड शेल्टर के अलावा एक अटैकिंग पावर विंड बूस्ट भी है, वैसे ही आर्कटिक रून में आइस वॉल के अलावा एक अटैकिंग पावर भी है जिसका नाम है फ्रीजिंग एमो। एंड इस फ्रीजिंग एमो की एडवांटेज ये है कि एक तो एनिमीज के हीलिंग इफेक्ट्स कम हो जाते हैं जैसे ही हम उन्हें फ्रीजिंग एमो से बुलेट डैमेज देते हैं, और इसके अलावा आर्कटिक रून के इस फ्रीजिंग एमो को हम फ्लेम रून के मैग्मा व्हील के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे विंड रून को आर्कटिक रून के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, वैसे ही आर्कटिक रून को फ्लेम रून के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। एंड फ्लेम रून की भी अपनी 2 अलग कैपेबिलिटीज है, पहली है डिफेंसिव मैग्मा व्हील और दूसरी है ऑफेंसिव स्कॉर्चिंग एमो। सो आर्कटिक रून में जैसे एक आइस वॉल बन जाती है, वैसे ही फ्लेम रून में एक मैग्मा व्हील बन जाता है। तो विंड शेल्टर एनिमी की बुलेट्स के डैमेज को कम कर सकती है, आइस वॉल एनिमी के बुलेट्स के डैमेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है और मैग्मा व्हील तो डैमेज ब्लॉक करने के साथ साथ आगे की तरफ रोल भी होता रहता है। एंड ये मैग्मा व्हील एक ऐसी डिफेंसिव पावर है कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी एनिमी आता है तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है और इसके साथ साथ वो नॉक भी हो सकता है। तो अगर आप रूनिक पावर मोड में एनिमी के मैग्मा व्हील से बचना चाहते हो तो आर्कटिक रून पावर रखना, क्योंकि आर्कटिक रून का जो फ्रीजिंग एमो है उससे मैग्मा व्हील को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो रूनिक पावर मोड में फ्लेम रून के मैग्मा व्हील के अलावा हमें एक और अटैकिंग स्किल मिलता है, स्कॉर्चिंग एमो, और ये स्कॉर्चिंग एमो हम विंड रून के विंड शेल्टर के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ये स्कॉर्चिंग एमो ही एक ऐसी इकलौती पावर है, अगर एनिमी के पास विंड शेल्टर है तो ये स्कॉर्चिंग एमो ही उसे अच्छा खासा डैमेज दे पाएगा। सो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे एनिमी के पास विंड शेल्टर है तो उसके अगेंस्ट हम फ्लेम रून के स्कॉर्चिंग एमो को यूज कर सकते हैं। अगर एनिमी के पास मैग्मा व्हील है तो उसके अगेंस्ट हम फ्रीजिंग एमो को यूज कर सकते हैं, जो कि आर्कटिक रून में मिलता है। और अगर एनिमी के पास आइस वॉल्स है यानी कि आर्कटिक रून पावर है तो उसके अगेंस्ट हम विंड रून के विंड बूस्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे आइस वॉल्स का डैमेज बढ़ जाता है। मेरे भाई, इसलिए हमें रूनिक पावर मोड में कोई भी मैच खेलने से पहले बस ये याद रखना है कि हमारे स्क्वाड के प्लेयर्स के पास ये तीनों पावर्स हो। सो फिर चाहे एनिमी के पास इनमें से कोई भी पावर हो, हमारे पास उस पावर के अगेंस्ट यूज करने के लिए एक सुपीरियर पावर होगी और ऐसे हम मैच को बहुत आसानी से जीत पाएंगे।